गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, जिसको लेकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठते हैं कि क्या श्री कृष्ण युद्ध चाहते थे या युद्ध उचित था। हिंसा तो कोई रास्ता नहीं है, तो यह सब भगवान ने क्यों होने दिया। युद्ध के सिवा कोई और तो रास्ता भी निकल सकता था। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विलय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि श्री कृष्ण युद्ध चाहते ही थे। श्री कृष्ण लंबे समय से इस महायुद्ध को टालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कि दुर्योधन से युद्ध रोकने के लिए पांडवों को बस 5 गांव देने के लिए कहा था, लेकिन दुर्योधन अहंकारवश एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन न देने पर अड़ा रहा। श्री कृष्ण ने हमेशा से ही अहिंसा को पहल दी थी। उन्होंने यहाँ तक कि शिशुपाल की 100 गलतियाँ भी माफ की थी, लेकिन 101वीं गलती पर जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी थे। उन्हें पहले ही बोध हो गया था कि युद्ध होगा, वह चाहे जितना भी युद्ध रोकने का प्रयास क्यों ना कर ले, युद्ध तो बढ़ते पाप के कारण होकर ही रहेगा। और हालात भी कुछ ऐसे हो गए थे जब हर कोई युद्ध के मैदान पर पहुंच चुका था। अर्जुन के मन में तब भी यह मूर्खतापूर्ण विचार उठ रहा था कि वह पीछे हट सकता है, युद्ध से भाग सकता है और शांति से जंगल में जीवन बिता सकता है। जबकि अगर वह ऐसा करता तो कौरव उसके पीछे आ सकते थे, जंगलों को जला सकते थे और उसे मार सकते थे। और सिर्फ उसे ही नहीं, वह उसकी पूरी सेना का संहार कर सकते थे, जो उसके मैदान से पीछे हट जाने पर नेतृत्वहीन हो जाती। युद्ध में पीछे हटना किसी भी क्षत्रिय का धर्म नहीं होता। अगर एक बार युद्ध आक्रोश हो जाए तो जान जाए, लेकिन शत्रु की तरफ पीठ दिखाकर भागा ना जाए, यही क्षत्रिय धर्म है। अर्जुन उस समय अपनी प्रजा के बारे में न सोचकर केवल और केवल अपने प्रियजन, अपने पारिवारिक सदस्यों के बारे में सोच रहा था। वह यह भूल गया था कि दुर्योधन ने कैसे उनसे छल किया था, शकुनी ने कैसे उन्हें जुए में छल से हराया था, कैसे दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीटा और उसके वस्त्र हरण किए थे। यह सब अर्जुन भूलकर बस इसी सोच में पड़ा रहा कि उसे अपने ही भाइयों, अपने ही पितामह, अपने ही गुरुजनों से युद्ध करना होगा। ऐसे मोड़ पर श्री कृष्ण ने एक बेहतरीन सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन को वही रास्ता दिखाया जिस पर एक क्षत्रिय को चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाकर वह ब्रह्म ज्ञान दिया, जिसे आज हम गीता ज्ञान कहते हैं। जय संहिता यानी महाभारत का यह गूढ़ ज्ञान था, जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो कृष्ण ने युद्ध टालने की हर संभव कोशिश तो की, मगर जब इसके बावजूद भी युद्ध की नौबत आई तो पीछे हटना कोई समझदारी नहीं थी। वह एक भयानक युद्ध था जहां लगभग हर कोई मारा जाने वाला था, लेकिन यदि वह पीछे हटते तो भी वह मारे ही जाते। श्री कृष्ण ने यही समझाने की कोशिश की थी और इस तरह महाविनाशकारी, महाप्रलयकारी, महासर्वविनाशी, कुलों के कुल नाश करने वाला महाभारत युद्ध का आरंभ हुआ।